खबर जयपुर से है, जहां एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी डिग्रीधारी गिरफ्तार किए गए हैं। एडीजी एसओजी विशाल बंसल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। प्राध्यापक कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 से ये मामला जुड़ा हुआ है। अभियुक्त अशोक कुमार यादव गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा में फर्जी डिग्री का ये मामला है। एसओजी थाना में दर्ज प्रकरण में अनुसंधान के दौरान हुई गिरफ्तारी। भर्ती में परीक्षा अनियमितताओं पर एसओजी की सख्ती लगातार जारी है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो फर्जी डिग्री का ये मामला है और अनियमितताओं के बाद ये मामला उजागर हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा में फर्जी डिग्री का ये मामला है, जिसका खुलासा हुआ है। तो एसओजी थाना में दर्ज प्रकरण में अनुसंधान के दौरान ये गिरफ्तारी की गई है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें फर्जी डिग्रीधारी गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाती जुड़ चुके हैं। राकेश, फर्जी डिग्री के लगातार मामले सामने आते रहते हैं और एक बार फिर ये मामला सामने आया है। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक कृषि विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा 2022 का ये पूरा मामला है, जिसमें फर्जी डिग्री प्राप्त करने वाला जो अभियुक्त है अशोक कुमार यादव, उसको गिरफ्तार किया है। वो फिलहाल व्याख्याता कृषि शहीद गजराज सिंह प्राध्यापक में तैनात है और उसको मुकदमे में अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अब मामले में अन्य गिरफ्तारी होना शेष है। जी, यानी कि अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी आने वाले टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से जुड़ी प्रशासनिक खबर में डीआईजी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने नया दायित्व संभाल लिया है। वे वर्तमान में राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब अपने नियमित कार्यों के साथ साथ सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रो कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार भी ग्रहण किया। इस नियुक्ति के साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का दायरा और बढ़ गया है, जहां वे पुलिस प्रशिक्षण के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो प्रो कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में निभा रहे हैं अहम भूमिका। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। तो पुलिस व शिक्षा क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिली है। डीआईजी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने संभाला नया दायित्व, प्रो कुलपति पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। तो पुलिस व शिक्षा क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। डूंगरपुर जिले में मनरेगा, बिजली, पेयजल सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सांसद ताराचंद भागोरा और पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकर यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। विधायक घोगरा ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा में अव्यवस्थाओं के चलते श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है और भुगतान में भी देरी हो रही है। उन्होंने फेस आईडी अटेंडेंस सिस्टम की खामियों को गिनाते हुए मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए करने और 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही टाडी ओबरी सरपंच की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिले भर में उग्र आंदोलन और जेल भरो अभियान चलाया जाएगा। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। डूंगरपुर जिले में जो लाखों लोग लगने चाहिए, लाखों लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आज खाली हजारों में चल रहे हैं। खाली बिछीवाड़ा में 42 पंचायतें हैं, उसमें से खाली 1500 श्रमिकों का एमआर जारी हुआ है। उसी तरह से पूरे जिले में कहीं 2000,
कहीं 2500, इससे ज़्यादा नरेगा में लेबर नहीं लगी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रोजगार का कोई साधन भी नहीं है, उद्योग धंधे, फैक्ट्री किसी प्रकार का कोई नहीं है। यहाँ के लोग एक नरेगा ही ऐसा माध्यम है, उस पे अपना घर गुजारा चलते हैं, उस पे अपना जीवन यापन। और अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां विधायक जयदीप बिहड़ी और आरयूआईडीपी अधिकारियों में तीखी बहस देखने को मिली। विधायक ने अधिकारियों पर हमले का आरोप भी लगाया है। एईएन और प्रोजेक्ट मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक जयदीप बिहाड़ी की आंख के पास चोट लगी है। सेवा केंद्र की बताई जा रही पूरी घटना। पुलिस ने दोनों अधिकारियों को डिटेन किया है। तो एईएन और प्रोजेक्ट मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने दोनों अधिकारियों को डिटेन किया है। श्री गंगानगर में विधायक और अधिकारियों में तीखी बहस देखने को मिली है, जहां विधायक जयदीप बिहाड़ी को चोट लगी है। विधायक ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं हमला करने के। एईएन और प्रोजेक्ट मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। तो विधायक जयदीप बिहाड़ी की आंख के पास चोट लगी है। आप सब लोग जानते हैं कि एल&टी का काम करने का जो तरीका है, चाहे वो सीवरेज को लेकर के हो, चाहे वो पानी की लाइन डालने को लेकर के हो, निहायत घटिया स्तर का। और उन्होंने सारे शहर को सीवरेज के नाम पर खोद के छोड़ दिया। पानी की लाइन को डालने के नाम पर लोगों की पानी की सप्लाई बंद कर दी। त्राईमाम कर रही थी। और पिछले दिनों तो हद हो गई जब पुरानी आबादी में 7 दिनों से पानी की निरंतर सप्लाई नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि एल&टी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, ये क्या मामला है और विधायक ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया है? जी बिल्कुल, आज बता दूं आपको कि विधायक सेवा केंद्र के अंदर आज एक बैठक की जा रही थी, जिसके अंदर श्री गंगानगर के विधायक जयदीप बिहाड़ी की बैठक में मौजूद थे। जिस तरह से बैठक में विधायक ने भी आरोप लगाया है इस पूरी घटना के बाद, कहा है कि जो शहर की पेयजल की व्यवस्था को लेकर आरयूडीपी के जो अधिकारी है उन्हें फोन पर बुलाया गया था समस्या से अवगत करवाने के लिए, पर वो बैठक में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर वहां पर खुद विधायक ने बताया कि हम जब रवाना हुए तो तभी मौके पर अधिकारी पहुंचे। तो उसके बाद कुछ बहस हुई और बहस होने के बाद जैसा कि विधायक ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया और पुलिस ने फिलहाल दोनों जो अधिकारी हैं उन्हें डिटेन किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राजकुमार। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में अंबाजी मार्ग पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रिको थाना क्षेत्र के सुरपगला के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही छापरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। रिको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के निर्देशन में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अंबाजी मार्ग पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आबू रोड में ट्रेलर और बाइक की ये भीषण टक्कर हुई है, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुजानगढ़ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर की सफाई व्यवस्था को 12 जोन में विभाजित करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग गणेश मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालते हुए पहुंचे और नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान में 60 वार्डों की सफाई का ठेका एक ही ठेकेदार के पास होने से मनमानी बढ़ रही है और सफाई कर्मियों का शोषण हो रहा है। उन्होंने ठेका प्रणाली में बदलाव करते हुए सफाई कर्मियों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने की मांग की है। साथ ही पूर्व में जारी निविदा को निरस्त कर सफाई कार्यों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग रखी है। इस दौरान नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गिरधारी लाल पारिक को भी ज्ञापन सौंपा गया है।
का भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के ग्राम बंदन बरेठा में राज्य सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा रथ का विधिवत पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वीडियो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि वह इन योजनाओं का लाभ उठा सके। कलाकारों ने भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए योजनाओं को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी महेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने योजनाओं की जानकारी लेकर उन्हें अपनाने का संकल्प भी लिया। तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसमें भागीदारी ली। बयाना के बंद बारेठा में ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां योजनाओं की जानकारी इसके रथ के द्वारा पहुंचाई जा रही है और ग्रामीणों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टोंक शहर में नगर परिषद ने गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड से बनवारी चौराहा और कबाड़ी मार्केट तक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगी अवैध कैबिन, दुकानों और अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान एक लोहे की एंगल गिरने से नगर परिषद का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सादत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ स्थानों पर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। स्वच्छ भारत मिशन में शहर के पिछड़ने और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कोटा में बुधवार रात आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद गुरुवार सुबह मौसम साफ होते ही तेज धूप निकल आई और तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने जिले में आज भी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीती रात आई आंधी बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित रहा। कई स्थानों पर शादी समारोह के टेंट उखड़ गए और बिजली व्यवस्था बाधित हो गई। इसी दौरान कैथून क्षेत्र के टोड़ी मोहल्ले में एक मकान की छत अचानक गिर गई। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य पहले ही बाहर आ गए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि मकान क्षतिग्रस्त होने से परिवार बेघर हो गया और प्रशासन से सहायता की मांग कर रहा है। कपासन में 4 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मेवाड़ा कॉलोनी में शराब को लेकर हुए विवाद के दौरान मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एडीजे डॉक्टर महेंद्र सोलंकी की अदालत ने श्यामा कंजर और सत्यनारायण कंजर को दोषी मानते हुए ये सजा दी। मामले के अनुसार शराब देने से इनकार करने पर विवाद बढ़ा और मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आए पपुड़िया कंजर की गंभीर चोट से मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास के साथ साथ 52 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कपासन ब्लॉक में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत प्रगणकों और सुपरवाइजर्स का 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नगर पालिका सभागार में आरएनटी कॉलेज में आयोजित इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा पीपीटी के माध्यम से मकान सूचीकरण और मकान गणना की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फील्ड में कार्य के दौरान कोई भी मकान गणना से छूटे नहीं और दोहराव भी ना हो। अधिकारियों द्वारा प्रगणकों को सभी आवश्यक सावधानियों और नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। तहसीलदार एम नासिर मिर्जा बैग ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाना चाहिए ताकि सटीक और पूर्ण डेटा तैयार हो सके। प्रशिक्षण आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 2 मास्टर फील्ड ट्रेनर्स के द्वारा 2 अलग अलग कक्ष में पीपीटी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक स्वगणना किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी स्वयं की खुद की जा सकती है और इन प्रगणक और सुपरवाइजर्स के द्वारा 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर के
उन स्वगणना प्रपत्रों को वेरीफाई भी किया जा सकता है और उनके द्वारा मकान सूचीकरण कार्य और ये प्रथम चरण का कार्य 16 मई से 14 जून तक किया जाएगा। द्वितीय चरण में जनगणना कार्य फरवरी 2027 में। सिरोही जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में अस्पताल में युवती ने उपचार के दौरान अपने साथ दुष्कर्म होने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार तंग सिंह नामक मिठाई विक्रेता उसे केटर्स के काम के बहाने पिंडवाड़ा ले गया और बाद में उदयपुर में जबरन शराब पिलाकर अपने एक साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि आरोपियों ने घटना उजागर करने पर उसके भाई की हत्या की धमकी दी, जिससे वे सदमे में थी। फिलहाल युवती का इलाज जारी है, जबकि मामले में अब तक पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आऊ में अप्रैल माह की ब्लॉक स्तरीय निष्पादन बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान राम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान लाडो प्रोत्साहन एवं पालनहार योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए पात्र विद्यार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने, विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था व साफ सफाई सुनिश्चित करने और पाठ्य पुस्तकों के 100% वितरण के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभिन्न विद्यालयों के संस्था प्रधान और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। करौली जिले के सुरोट तहसील के गांव रिजावास में प्रशासन द्वारा 108 बीघा चारगाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। गौचर मुक्त संघर्ष समिति की शिकायत और जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से ये कदम उठाया गया है। नायब तहसीलदार हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में गठित राजस्व दल ने जेसीबी मशीनों की मदद से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों के अनुसार भूमि का सीमा ज्ञान कर उसे ग्राम पंचायत भाई जट को सुपुर्द किया जाएगा, ताकि चरगाह भूमि का संरक्षण और विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्रवाई में तहसीलदार संजीव धाकड़, पटवारी और अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। रीजवास की जो चरागाह भूमि है उसके लिए श्रीमान डीएम साहब ने जो निर्देश प्रदान किए हैं उनके अनुसार इसका सीमांकन करके और इसको अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं। इसमें पहले भी 91 की कार्रवाई हुई है नियम अनुसार, उनका 91 की कार्रवाई का नियम अनुसार निस्तारण करके और बेदखली फिजिकली इसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए पूरी टीम तहसील की 10 आदमियों की टीम लगा रखी है, पटवारी और गिरदावरों की, और वो सीमा ज्ञान करके और ग्राम पंचायत